तो कैन वी स्टार्ट दिगंता जी? यस सर। रेडी। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन सभी को नमस्ते। और लेट मी स्टार्ट। बिफोर गिविंग माय इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। सुनना पसंद करेंगे? सर सुनना पसंद करेंगे आप? जिसके पास हाथ है वो हाथ खड़ा कर सकता है। फाइन। अच्छा हुआ आप लोगों ने हाँ कहा है। और अगर गलती से आप ना बोल देते, कसम रावण की बिल्कुल नहीं सुनाता। इतना सस्ता नहीं हूं मैं कि किसी के ना बोलने के बाद भी कहानी सुनाऊं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं उनके लिए मेरा नाम विजय कौशिक है। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए भी मेरा नाम विजय कौशिक है। हमने कुछ नहीं रखा, सीधे काम की बातें करते हैं। एज 46, हैप्पी विद वन वाइफ, एक वाइफ, दो बेटियां हैं। लाइफ को भरपूर एंजॉय करता हूँ। डेली ऊपर वाला हमें 24 घंटे देता है और वो बोलते हैं कि जाओ इस जिंदगी को जी लो। और हम लोग इसको परेशानियों में, कहानियों में, बहाने में, इस चीज में गुजारते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहेंगे। सो लेट मी शेयर यू वन ऑफ द माय फेवरेट ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड डेफिनेटली ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। हेलो सर। देखो, एक कहानी में ना एक ही विलेन अच्छा लगता है। आज की स्टोरी का विलेन मैं हूँ। तो बाकी में कमेंट आप कर लीजिएगा। आज के लिए मुझे बोलने दीजिएगा विद मी। बाकी के लोग प्लीज अनम्यूट कर ले। तो दिगंता जी, कैन आई स्टार्ट? यस सर यस। सभी को आवाज आ रही है? सो सबसे पहले तो हमें थैंक्सफुल होना चाहिए यार, आवाज आ रही है, हम लोग जिंदा हैं, है ना? तो चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। जब फोटो वाला बोलते हैं ना, जब हम सेल्फी खींचते हैं एक छोटी सी स्माइल देते हैं, और वो स्माइल क्या करती है आपके फोटो को अच्छा बना देती है, खूबसूरत। सिमिलरली, एक स्माइल अगर एक फोटो को अच्छा बना सकती है, आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल रखिए, वो आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना देगी। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी मैं कोई मीटिंग करता हूँ, कोई ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरा एक ही फंडा होता है उसके पीछे, कि जब भी सामने वाला मेरे बारे में बात करे, मुझे याद करे, या कोई डिस्कशन हो, तो मेरे बारे में सोच के बात करके उसके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। तो कैन आई से ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस? है ना, स्माइल होनी चाहिए। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। एक कहानी के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। और जैसा मैंने कहा, इस कहानी को मैं बहुत बार और जितने बार अपने इस कहानी को मैंने शेयर किया है, उतने बार लोगों को उतना ही मजा आया है, उतना ही लोगों ने इसको एंजॉय किया है। और मुझे लगता ही नहीं है कि ये कहानी मैंने पहले किसी को सुनाई है। मुझे लगता है कि मैं पहले ही बार सुना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होता है, एक बार एक बैलून सेलर होता है, गुब्बारे बेचता है। एक चाचा थे जिनका नाम था रहीम, और वो गुब्बारे बेचते थे। और डेली वो जब शाम को गुब्बारे बेचने के बाद अपने घर पे आते थे, एक गुब्बारे में हवा भर के उस पे वो एक फरियाद लिखते थे। एक एक जिसको बोलते हैं ना, एक प्रार्थना करते थे, ऊपर वाले से प्रेयर करते थे। हे ऊपर वाले, मुझे 1 लाख रुपए दिला दे, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो उस गुब्बारे में हवा भर के उसको ब्लो कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। और वो गुब्बारा, वन सेकेंड प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ वो फैन चल रहा था, थोड़ी डिस्टरबेंस था। सो वो उस गुब्बारे को उड़ा देते थे, उस पर लिख देते थे जो भी उनकी प्रार्थना होती थी। और उस पर डेली उनका एक ही विचार होता था कि किसी तरीके से मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मजे की बात यह है कि जब वो अपने घर से वो गुब्बारे को छोड़ते थे, गुब्बा उसके घर के बगल में एक पुलिस स्टेशन था। वो गुब्बारा जाके उस पुलिस स्टेशन में एक पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पे जाके अटक जाता था। तो डेली वो इंसान एक ही काम करता था, गुब्बारे पे लिखता था, हे ऊपर वाले, मुझे 1 लाख रुपए दिला दे, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और डेली वो गुब्बारा जाके उस पीपल के पेड़ पे अटक जाता था। तो ये सिलसिला सालों साल चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, उस पुलिस स्टेशन में एक नया सीआई आया, एक नया सर्कल इंस्पेक्टर आया। उसने देखा कि यार इतने सारे गुब्बारे इस पेड़ के ऊपर लगे हुए हैं, क्या है? तो उसने एक हवलदार को बुलाया, बोला इधर आओ। बोला बोलिए सर। बोला क्या सीन है, इतने सारे गुब्बारे पुलिस स्टेशन के इस पे क्यों लगे हुए हैं? बोले सर, बगल में एक बेवकूफ रहता है,
वो गुब्बारे बेचता है। और डेली शाम में एक गुब्बारा, बोला शुरुआत में तो हमें भी मुश्किल लगा, हमें लगा कि कोई आतंकवादी घटना तो नहीं हो गई है। हमने जब गुब्बारे उतार के देखे तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए दिला दे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो बोला सर ऐसे ही है, पागल है, डेली गुब्बारे छोड़ता रहता है। तो वो बोला नहीं, जाओ उतार के लाओ गुब्बारा। तो गुब्बारे उतार के लाए, उसने देखा उस पे लिखा हुआ था, हे ऊपर वाले मुझे 1 लाख रुपए दिला दे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। तो एक दिन वो जो नया सीआई आया था उसने सबको इकट्ठा किया सवेरे की मीटिंग में। उसने बोला यार ये ऊपर वाले पे इतना विश्वास करता है, पिछले 4-5 साल से डेली एक गुब्बारा छोड़ रहा है। तो एक काम करेंगे, इस महीने की हमारी जो सैलरी आएगी उसमें से थोड़ा थोड़ा 10-10% सब लोग शेयर करेंगे और इसको पहुंचा देंगे। तो सब लोगों की जैसे ही सैलरी आती है सब लोग 10-10 उसमें परसेंट उसमें से अपने हिस्सा देते हैं और सारा मिला के इकट्ठा होता है 50,000 रुपया। तो वो एक हवलदार को बुलाता है, बोलता है इधर आ, जा उस चाचा को शाम में दे के आ। तो वो जाता है, चाचा को बोलता है कि बोला चाचा ऊपर वाले ने तेरा चिट्ठी पढ़ ली है, तेरा बैलून पढ़ लिया है और तेरे नाम पे एक मनी ऑर्डर आया है, ये लो तुम्हारा मनी ऑर्डर। एक लिफाफे में डाल के वो पैसे उसको दे के आ जाता है 50,000। और अगले दिन सवेरे सब लोग खुश थे कि चलो यार इसकी फरियाद पूरी हो गई। अगले दिन सवेरे क्या होता है, वो देखते हैं अगले दिन शाम को कि फिर वो गुब्बारा दिखता है, एक गुब्बारा फिर नया आता है, रंगीला गुब्बारा, उसके ऊपर फिर एक मैसेज लिखा होता है। तो सब लोग परेशान कि यार अब तो हमने इसको पैसे दे दिए, अब क्यों उसने गुब्बारा छोड़ा। तो सब लोग सोचते हैं कि शायद थैंकिंग नोट होगा। तो वो बोलते हैं कि जाओ गुब्बारा उतार के लाओ। वो गुब्बारा उतार के लेके आता है। तो उस पे लिखा हुआ था, थैंक्स गॉड आपका भेजा हुआ मनी ऑर्डर मुझे मिल गया, लेकिन अगले बार से सीधे मुझे भेजना, आपका पैसा ये पुलिस वालों ने खा लिया। आपने तो पूरे 1 लाख भेजे थे, 50,000 इन्हें पुलिस वालों ने मार दिए। तो दोस्तों यही होता है कि जब कोई माइंड सेट होता है, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है कि पुलिस वाले पैसा खा जाते हैं। सारे पुलिस वाले पैसा नहीं खाते। हमें लगता है कि सारे पॉलिटिशियन करप्टेड होते हैं, सर सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। सिमिलरली लाइफ में इसी माइंडसेट की वजह से पता नहीं कितने सपने, कितने बिजनेस इस दुनिया को जो बहुत खुशहाल कर सकते थे, इसी माइंडसेट की वजह से कि ऐसा हो जाएगा, इसके साथ ऐसा हो गया। पता नहीं कितने बिजनेस थे जो इस दुनिया में, कितने स्टार्टअप थे जो दुनिया में आए, लोगों के दिमाग में आए, वो बहुत कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन इसी माइंडसेट की वजह से उन्होंने शुरू ही नहीं किया, क्योंकि लोगों को लगता है बिजनेस करना हमारे बस की बात नहीं है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी माइंडसेट के साथ मत बैठिएगा, एक ओपन माइंड के साथ बैठिएगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं किसी एक डिसीजन की वजह से हुए हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पैसे की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पैसे के पास खुद का कोई दिमाग नहीं होता है, राइट। और आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, अगर आज आप इस दुनिया के या इस हिंदुस्तान के टॉप 100 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट निकालेंगे तो 90 नाम आपको नए मिलेंगे। हेलो, 90 नाम आपको वो मिलेंगे जो आज से 5 साल और 10 साल पहले हमने सुने तक नहीं थे। क्योंकि आज से 10 साल 5 साल पहले आप बताइए, आप में से कितने लोग अदर पूनावाला को जानते थे? आप में से कितने लोग सिंघानिया साहब को जानते थे? आप में से कितने लोग सन टीवी के ओनर मिस्टर दिलीप सांघवी को जानते थे? आप में से कितने लोग गौतम अदानी को आज से 10 साल पहले जानते थे? हम लोगों ने तो कुछ नाम सुने थे, टाटा, बिरला, अंबानी, दीक्षित, कोठारी। वो हर इंडस्ट्री में कुछ नए इतिहास लिखे जाते हैं, राइट। और ये वही लोग होते हैं जो खुद में विश्वास करते हैं। हो सकता है इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, इस इंडस्ट्री का सबसे नया अर्नर, इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन अभी तक आया ही ना हो, और वो आप में से ही कोई हो जो आज की मीटिंग के बाद डिसाइड करेगा कि नहीं, मुझे हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलर बनना है। हेलो, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस और यस। सर मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, क्या आप तैयार हैं एक इतिहास लिखने के लिए, राइट? तो अगर आप तैयार हैं, यहां से हम बिजनेस में
स्टार्ट करेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बहुत गड़बड़ाने वाला है। मैं आज आपसे बात करूंगा बहुत सारे पैसे की, एक ईमानदार पैसे की मैं बात करूंगा आपसे, लाख रुपए की मैं बात करूंगा आपसे, 10 लाख रुपए की मैं बात करूंगा आपसे, अच्छी हेल्थ की मैं बात करूंगा आपसे, करोड़ों रुपए की मैं बात करूंगा आपसे, उस समाज की जिस समाज की हमने सपने देखे कि समाज ऐसा होना चाहिए, स्टेट ऐसा होना चाहिए, देश ऐसा होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो क्या हम सब लोग तैयार हैं? हेलो, थैंक यू वेरी मच। मुझे सर आपका रिस्पॉन्स चाहिएगा। और अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं विजय कौशिक आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर नेचर एडवेंचर ऑफ वर्तिका हबोटेक। वर्तिका हमारी पेरेंट्स कंपनी है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, आप अपने आप को जीरो कर लीजिएगा, राइट? एक बच्चा बना लीजिएगा। आपने बच्चे को देखा है कभी? सबने देखा होगा, हम भी कभी बच्चे थे और हमारे भी बच्चे हैं। पता है बच्चे की सबसे बड़ी खासियत क्या होता है? बच्चे को कुछ नहीं पता होता इस दीन दुनिया के बारे में। वो बेचारा कहीं जाते रहता है फ्रिज की तरफ ऐसे लुढ़कते हुए, और उस बच्चे को कोई उठा के इस तरफ मोड़ देता है, राइट? वो जाके बेचारा दीवार चाटने लगता है। उसको कुछ नहीं पता होता, वो ये सोच रहा है यार मैं तो सेरेलैक ढूंढ रहा था, ये नेरोलैक कहाँ से आ गया, राइट? उसी बच्चे को उठा के कोई बोलता है, छोटा चाचा आएगा उस बच्चे का, उठा के बोलेगा बोल किसका बच्चा है, बोल किसका बेटा है, बोल किसका बच्चा है। थोड़ी देर में आके उसका पापा उठा के बोलेगा, अच्छा बेटा बता किसका बेटा है, किसका बेटा है, किसका बेटा है। थोड़ी देर में आके माँ बोलेगी, अच्छा बता किसका बेटा है, किसका बेटा है। बच्चा भी सोचेगा अच्छा इसको भी नहीं मालूम मैं किसका बेटा हूँ, राइट? बच्चा भी सोच में पड़ जाता है। लेकिन मजा की बात क्या है, वो हर सिचुएशंस के लिए तैयार होता है। वो बोलता है जो भी मेरे लिए हो रहा है, मेरे चारों तरफ हो रहा है, आप पलटी मारेंगे वो भी पलटी मारेगा। मैंने देखा कि मेरे पापा लेफ्ट साइड कंघी करते थे, मैं भी लेफ्ट साइड बचपन से कंघी करता हूँ। तो जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वही हम हमारे पास सीखते हैं। तो जरूर आप यहाँ से डेफिनेटली आज कुछ लेके जाएंगे। चलिए सर शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर नेचर इज ए मिशन स्टार्टेड बाय राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित जी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इन्हीं से प्रेरणा लेके इसकी शुरुआत की गई। डॉक्टर नेचर नाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी का नाम मिस्टर टीपी तिवारी ने इसी सोच के साथ रखा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है वो होता है नेचर। जी, यहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वहां पे नेचर स्टार्ट होता है। जहां पे डॉक्टर की लिमिट खत्म हो जाती है, वहां से नेचर अपना काम करना शुरू करता है। तो राजीव दीक्षित जो शुरू से एक ही चीज में बिलीव करते थे कि बी इंडियन एंड बाई इंडियन। वो एक ही चीज बोलते थे, थम्स अप नहीं पीना है, कोका कोला नहीं पीना है, गन्ने का रस पीना है। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था भारत संविधान, भारत पुनर्निर्माण, की कैसे हम हिंदुस्तान को नंबर 1 बना सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब हम हिंदुस्तानी चीज खरीदना शुरू करें। राजीव दीक्षित जी का एक सोच थी, वो बोलते थे कि जब हम बात करते हैं कि यार दुनिया की सबसे अच्छी 10 कारें कौन सी है, तो उसमें बेंटली आती है, मर्सिडीज आती है, बीएमडब्ल्यू आती है, रोल्स रॉयल आती है, बुगाटी आती है, लेकिन इंडियन कंपनी का नाम नहीं आता है। जब हम बोलते हैं टॉप 10 वॉच कौन सी है, हम बात करते हैं राडो की, हम बात करते हैं रोलेक्स की, हम बात करते हैं स्केजन की, वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें इंडियन कंपनीज का नाम नहीं आता है। हम बात करते हैं कपड़े की, उसमें इंडियन कंपनीज का नाम नहीं आता। हम बात करते हैं जूते की, उसमें इंडियन कंपनीज का नाम नहीं आता। लेकिन ये बोलते थे एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें हम टॉप 10 कंपनीज की जब काउंटिंग करेंगे तो 1 से लेके 10 तक, 10 की 10 कंपनियां इंडिया होंगी, और वो फील्ड है आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेदा की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, जो हिंदुस्तान में इसकी डीपनेस है, वो कहीं नहीं है। जो मौसम हिंदुस्तान में होते हैं वो कहीं नहीं है। जो हब्स हिंदुस्तान में होती है वो कहीं नहीं है। राजीव दीक्षित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मिशन को, उन्हीं के विजन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम किया है डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी, हमारे सीएमडी, हमारे फेवरेट सीएमडी डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी। मैं चाहूंगा जहां भी आप बैठे, अपनी जगह पे बैठे हुए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए मिस्टर टीपी तिवारी जी के लिए, जो हमारे बीच आज उन्हीं की वजह से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस्टर टीपी तिवारी से मेरी मुलाकात 2003 में हुई थी। मैं लकी एनफ हूं, मैं इनको तब से जानता हूं, और तब भी मैंने देखा था इनका जो स्टेमिना और एनर्जी थी वो अनबीटेबल था, और आज भी वो चीज अनबीटेबल है। तो चलिए इसी चीज को आगे लेके चलते हैं, जिसको बोलते हैं ना
ड्रीम्स कम्स ट्रू, राइट। मिस्टर तारा प्रकाश तिवारी, इनके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हम सबको पता है कि ये इस कंपनी के फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। और जो वर्तिका आर्बोटेक, जो हमारी पेरेंट कंपनी है, जो इन्होंने 2007 में शुरू की थी, उसके फाउंडर है। डॉक्टर नेचर इनका बेबी है, इनका नेक्स्ट सपना है जिसको और भी बड़ा करना है। इन्होंने पीएचडी एग्रीकल्चर के अंदर की, डिप्लोमा इन प्लांट हेल्थ, जो प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट होता है उसमें इन्होंने डिप्लोमा किया। न्यूट्रोपैथी में, योगिक साइंस में डिप्लोमा किया। हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के ये एक्सपर्ट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्सपर्ट है। फॉर्मर साइंटिस्ट एट आईसीएआर। और 4 साल का इनका डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक्सपीरियंस है। देखो, किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मैटर करता है। हम देखते हैं बहुत सारी कंपनी रातों रात आती है, रातों रात चली जाती है। 95% कंपनी पहले 3 साल में बंद हो जाती है। तो रीजन क्या है? जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में 2 का टेबल नहीं आता, एबीसीडी नहीं आती, वो लोग कंपनी खोल लेते हैं। उनको बिजनेस तो करना आता है, बट डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी नहीं आती। और जो डॉक्टर टीपी तिवारी है, इन्होंने 4 साल नेटवर्क मार्केटिंग को जिया है, नेटवर्क मार्केटिंग को खाया है। ईट ईट जिसको बोलते हैं ना, ईट ड्रिंक डाइजेस्ट, सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग को किया है। और जहां पे इनकी मंथली इनकम 17 लाख रुपए तक थी। सोच के देखिए, आज से 17 साल पहले 17 लाख रुपए की मंथली इनकम छोड़ के एक इंसान ने एक सपना देखा, बोला नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग को एक नई जगह लेके जाना है जिसको वो डिजर्व करता है। और फिर इन्होंने शुरुआत की वर्तिका हर्बोटेक की। पहले बिजनेस का एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद डॉक्टर नेचर हमारे सामने आया। तो चलिए, कंपनी प्रोफाइल के बारे में, जैसा मैंने कहा कि 2007 से वर्तिका हर्बोटेक हमारे सामने है। डॉक्टर नेचर स्टार्टेड 2021 15 अगस्त को हुई थी, कोरोना पीरियड में, क्योंकि लोगों को जरूरत थी। इंडिया की लार्जेस्ट जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक्सपोर्टर है। 25 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये एक्सपोर्ट करते हैं। 300 से ज्यादा ब्रांड्स ये अपने पास बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बैद्यनाथ, लीफोर्ड, डाबर वगैरह वगैरह एटसेट्रा के लिए मैन्युफैक्चरिंग होता है। 24 कंट्रीज के अंदर इनका एक्सपोर्ट है। 100% ऑन मैन्युफैक्चरिंग, रिपीट कर रहा हूं, 100% ऑन मैन्युफैक्चरिंग। ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, ओन फार्मिंग है। रॉ मटेरियल के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते, सब कुछ अपना है। क्लैप कर सकते हैं सर, अपने आप को थैंकफुल कीजिए कि हम सब लकी है, हमें इतनी अच्छी कंपनी मिली है। और ऑन पैकेजिंग भी है सर, पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी हम किसी पे डिपेंड नहीं है। सो ये हमारे सर्टिफिकेशन है, जो बेसिक जिसको लोग बहुत हाईलाइट करते हैं। आईएसओ सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी है, वीगन है, एफएसएसएआई है, हलाल है। सर ये सब है, ये सब है, बात करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट चेक काट के दिखा दिए सर, ये सब है, सामने वाला खुद ढूंढ लेगा। सो ये हमारी मेंबरशिप है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को जो डायरेक्ट डील करते हुए, जिसको बोलते हैं एफडीएसए, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। साथ के साथ इनकी मेंबरशिप है अपनी, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमिश्नर में भी हमारा नाम है। डॉक्टर टीपी तिवारी एक मेंबर है, काफी अच्छी पोजीशंस पे है। तो सोचने की जरूरत नहीं है हमें कि भाई ये सब चीजें रेगुलेशंस के थ्रू ही चल रही है, सब चीजों के ये एक्सपर्ट है। अवार्ड एंड रिवॉर्ड जिसके बारे में हम बात करते हैं, महात्मा गांधी सम्मान, जो बड़े बड़े अवार्ड है, इंडियन कंपनी एक्सीलेंस अवार्ड, प्रोमिसिंग एंटरप्राइजेस, हेल्थ सेक्टर अवार्ड, ग्लोबल बिजनेस अचीवमेंट, यार हम बोलते बोलते थक जाएंगे। इतने अवार्ड की लाइन लगी है। आप एक बुक्स लिख सकते हो, एक बुक प्रिंट करा सकते हो। जब आप फाइल बनाओगे ना, एक एक अवार्ड की अलग अलग बनाना, सामने वाला यही तक ही आपका एप्लीकेशन साइन करके दे देगा। कुछ लोग तो बोलते हैं, अच्छा राजीव दीक्षित जी, अच्छा मेरा फॉर्म भर दीजिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं इसलिए लेट हुआ हूं, थोड़ा सा इसलिए लेट हुआ, मेरे पास एक जेंटलमैन आए। उनके फादर न्यू जर्सी अमेरिका में लोगों को नमाज सिखाते हैं। वो मेरे पास आए और जैसे ही मैंने राजीव दीक्षित का नाम लिया, सर उन्होंने तुरंत मुझसे 1972 रुपीज की बिलिंग कर दी। बोले सर, राजीव दीक्षित जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और ये प्रोडक्ट मैं जरूर ट्राई करूंगा, और कल मैं बाकी का पेमेंट भर के पूरे 2500 बीवी से इस बिजनेस की शुरुआत करूंगा। तो जब आप कंपनी के बारे में सही तरीके से बताएंगे ना सर, जब बात दिल से निकलती है ना, तो दिल तक जाती है, लोग इसको सुनेंगे भी और साइन भी करेंगे। सो ये हमारी आर&डी टीम है। ये वो टीम है, वो फाउंडेशन है। कहते हैं ना कि खंडर ही बताता है इमारत कभी बुलंद थी।
और मैं खंडर की नहीं, मैं जीती जागती इमारत की चलता हुआ ताजमहल आपको दिखा रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो इसके पीछे R&D और कंसल्टेंसी टीम है, जिसमें डॉक्टर पंकज है, वैद्य श्री रामचंद्र तिवारी जी है, डॉक्टर रीता अग्रवाल है। तो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, जो इस फील्ड के धुरंधर हैं, जिसको बोला जाता है एक्सपर्टीज। ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। सुपर फूड्स में हमारी एक्सपर्टीज है, डिटॉक्सिफिकेशन में हमारी एक्सपर्टीज है, इम्यूनिटी बूस्टर्स है, डायबिटीज। यानी ये वो चीज है जहां पे डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। प्रिवेंशन है, हमारे पास ट्रीटमेंट है। फर्क है, हार्ट डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, लंग डिसीज, ब्रेन। भैया बाकी की चीजें चले या ना चले, हार्ट और ब्रेन चलना चाहिए। मैं डेली एक फ्लेक्सीड जरूर जरूर लेता हूँ, चाय पीऊं या ना पीऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, एक फ्लेक्सीड जरूर कैप्सूल लेता हूं। भैया हार्ट चलना चाहिए, राइट। इनफर्टिलिटी, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। इसके अलावा वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च ट्रीटमेंट सर्विस ऑफिशियली इन डायरेक्ट सेलिंग। अगेन हमें प्राउड होना चाहिए, दुनिया की पहली कंपनी है। हेलो, रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की पहली कंपनी है जो प्रिवेंशन पे नहीं, ट्रीटमेंट पे काम करती है विद एक्सपर्ट एडवाइस। इसके अलावा हमारे पास पर्सनल केयर रेंज है, किचन केयर रेंज है। अब आप बोलेंगे यार ये सब चीजें तो हमने पहले भी थोड़ी थोड़ी सुनी है। सर थोड़ी थोड़ी सुनी होंगी, देखी होंगी, समझी नहीं होंगी। फर्क क्या, फर्क है, वी बिलीव इन इनोवेशन। ज्यादातर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, दे डील, जिसको बोलते हैं ना सस्ती कॉपी, दे बिलीव इनटू कॉपी पेस्ट। एंड डॉक्टर नेचर बिलीव इनटू इनोवेशंस। नया क्या लेके आ सकते हैं, एक बार आने के बाद उसमें और एक्स्ट्रा क्या ला सकते हैं। लोग स्पारूना लेके आते हैं, हम लोग स्पारूना प्लस लेके आते हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि जब स्टीव जॉब ने एक अपने जो उनके काम करने वाली टीम थी, उनको बोला कि सबसे स्लिमेस्ट फोन बनाइए, तो उन लोगों ने 3-4 महीने मेहनत करके एक स्लिमेस्ट फोन बनाया और उसको बोला कि सर इससे ज्यादा स्लिमेस्ट फोन नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, वो फोन लिया और एक बाकेट में डाल दिया पानी की, और उसमें से पानी के बब्बल निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, अगर इसके अंदर हवा जा सकती है तो मतलब इसके अंदर जगह बाकी है, इसमें इसको और स्लिम किया जा सकता है। सिमिलरली यही थॉट प्रोसेस है डॉक्टर नेचर की टीम का, कि जो चीज बन चुकी है अगर वो बेस्ट है तो हम उसको बेटर देन द बेस्ट बनाएंगे, हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। क्लैरिटी है? चलिए, तो ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी हेल्थ भी और साथ में बिजनेस भी। बिजनेस के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, लोगों को हेल्प करो, लोगों की हेल्प के पीछे काम करो, बिजनेस फ्री में मिलेगा। अब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की खासियत क्या है सर? पहली चीज मैं आपको बता दूं, किसी को बताना मत, सिर्फ आपको बता रहा हूं, टॉप सीक्रेट है। हेलो, टॉप सीक्रेट है सर, इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट फ्री बिजनेस है, राइट। इस बिजनेस को करने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। सो रिटेल अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप रिटेल करके कमा सकते हैं, आयुर्वेदिक रिटेल स्टोर के थ्रू, आयुर्वेदिक क्लिनिक के थ्रू, हॉस्पिटल से टाई अप कर सकते हैं, डिजिटल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर बन के, और साथ में मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। अब और सबसे बड़ी चीज, आप टीम बना के एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करके एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा भी कैसे शुरुआत होती है डिजिटल क्लिनिक की, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सर कुछ नहीं, बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, जितने में कोई अच्छी घड़ी आती है, कोई अच्छी ड्रेस आती है, 50,000, जिस 50,000 के इन्वेस्टमेंट से आप कंपनी के डिजिटल पार्टनर या वेलनेस क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। अब इसके बदले में आपको क्या क्या मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बदले में आपको रफली अप्रोक्स 75,000 रुपीज का प्रोडक्ट मिलता है, एमआरपी वैल्यू का, यानी इंस्टेंट प्रॉफिट 25,000 रुपया। इसके अलावा 12,000 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 37,000 रुपीज। परफॉर्मेंस और अलग मिलेगा, 23%। इसके अलावा ईयरली प्रॉफिट आपको साल में 2 बार 2,25,000 रुपए का टोटल प्रोडक्ट मिलेगा, क्लब टुगेदर। अगर आप 50-50,000 रुपए की मंथली रिटेल करते हैं तो। इसके अलावा हाँ, ये 12 महीने तक अगर आप लगातार करते हैं, इसके अलावा आपको
डॉक्टर कंसल्टेंसी मिलेगी, राइट। आपके लिए एक्सक्लूसिवली एक्सपर्ट डॉक्टर अपॉइंट किए जाएंगे जो सवेरे 10 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपको सपोर्ट करेंगे। आपको बिजनेस की समझ है या नहीं है मैटर नहीं है, अगर आप समझने के लिए तैयार है तो हमारे आपको समझाने के लिए तैयार है, आपको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम है। इसके अलावा फ्री ट्रेनिंग्स बाय द डॉक्टर, आपको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स मिलेंगी। इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेंगे आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन के अंदर। और हेल्थ कैंप कंडक्ट करते हैं आपके सीनियर्स और डॉक्टर के सपोर्ट के थ्रू। यू कैन बिकम ए डायरेक्ट सेलिंग, आप 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं, राइट। जहां पे आपको 22,000 का प्रोडक्ट मिलेगा, 7,000 का फिर फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, उसके अलावा 2,000 रुपए का फ्री प्रोडक्ट एमआरपी मिलेगा, 7,000 आपका रिटेल बेनिफिट है। परफॉर्मेंस बोनस सेम 5 to 23% है। इसके अलावा डॉक्टर का कंसल्टेंस आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन के अंदर। मार्केटिंग प्लान, राइट। हर कंपनी का एक पे प्लान होता है, हमारा भी एक पे प्लान है। एंड बिलीव मी, मैं साहब डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 25 साल से हूँ। 99 में ग्रेजुएशन करते ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रख दिया था। अपने पूरे करियर में मैंने सिर्फ 13 महीने नौकरी की है। बाकी अगर अदरवाइज मेरा नाम आप गूगल कर सकते हैं, विजय कौशिक इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिलीव मी पहला या दूसरा फोटो मिल जाएगा, राइट। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सक्सेस देखी है। तो लाइफ में मैंने इससे ज्यादा बैलेंस और स्टेबल प्लान नहीं देखा। 40% का फ्लैट पे आउट है, 40% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उसके ऊपर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी कोई भी बिलिंग होती है, आप करते हैं या आपकी टीम करती है, तो उसके ऊपर कुछ बिजनेस वॉल्यूम फिक्स होता है जिसके ऊपर आपको 100% तक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। जिसमें रिपर्चेज ऑफर सेपरेट है, वो 40% छोड़ के। रिटेल बेनिफिट पहला क्या है कि जब भी आप कुछ भी खरीदते हैं, जहां पे दो टाइप की ऑफर मिलेंगे, एक मिलेगा इंस्टेंट, एक मिलेगा कंसिस्टेंट। तो रिपर्चेज ऑफर जो इंस्टेंट होता है, जहां पे आप नॉमिनल बीवी की बिलिंग अगर करते हैं तो आपको 10 से लेके 15% का इंस्टेंट बेनिफिट, साथ के साथ लॉयल्टी बेनिफिट। अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं, यानी 6 महीना में लगातार करता हूं, तो मंथली एवरेज जो भी आप बिलिंग करते हैं उसके ऊपर 20 से लेके 25% तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस 5 से लेके 23% का परफॉर्मेंस बोनस है। टीम बिल्डिंग बोनस है, जो टीम आप बनाएंगे उसके ऊपर आपको अलग से मिलेगा टीम बोनस। ये टीम एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस भी टीम के ऊपर मिलता है। फंड्स मिलते हैं 23% तक के। लीडरशिप बोनस 21%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 2x 8%, likewise same business building bonus but 3x 8% again, more 5% business building bonus 4x, एंड एनुअल रॉयल्टी, यही तो प्लान की धड़कन है, 5% लाखों में आती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप ये टोटल करते हैं 23 + 7 + 23 + 21 8 8 5 एंड 5 ऑल टुगेदर इट इज 100। समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी गुड, क्योंकि ये सारी चीजें कंप्यूटर साहब समझते, आपको रमी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यूएसपी प्लान की खासियत क्या है साहब? इनकम सेल्फ परचेज पे आप 23% तक का ले सकते हैं, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, राइट। 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बीवी, सेल्फ बीवी काउंटेड, जो आप खुद बिजनेस करते हैं साइड बिजनेस वॉल्यूम में भी काउंट होता है, यानी आपकी टीम छोड़ के। इसके अलावा सिंगल लेग इनकम आपको मिलती है, जहां पे जो आपका साइड बिजनेस है वो भी सिंगल लेग में काउंट होता है, 10,000 बीवी तक काउंट होता है सेल्फ आईडी का, राइट। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 21%, जो आप टीम से 10 लेवल तक ले सकते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड डेप्थ, ये बिजनेस की जान है साहब, मेरा फेवरेट है। आज तक मैंने किसी भी प्लान में अनलिमिटेड डेप्थ इनकम नहीं देखी। जब मैं एक पिछली कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा, उसमें कंपनी के 3rd हाईएस्ट रैंक पे था, उसमें मुझे मैक्सिमम 7 लेवल डेप्थ तक ही इनकम मिलती थी। बट दिस इज द फर्स्ट प्लान जहां पे आपको जितनी भी आपकी टीम है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख नहीं, जितनी भी टीम जितने डेप्थ तक बिजनेस करेगी पूरा बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है, राइट। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। टॉप रैंक कैन बी अचीव ओनली विद 4 लैक्स, 4 लैख, 4 ढंग के लोग चाहिए साहब, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। 4 अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए। ये 4 अच्छे लोग, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके फोन में मिल सकते हैं, आपके बाजू में मिल सकते हैं, आप जहां खाना खाने जा सकते हैं वहां मिल सकते हैं, आपके चारों तरफ ही होते हैं, बस कोशिश करते रहिए। सो
get leadership bonus up to 21%, up to 10 depth, and no any type of extra deductions. यानी कि no conditions apply. जैसे बड़ी बड़ी कंपनी बड़े बड़े एडवर्टाइज देती है और नीचे छोटी सी कंडीशन डाल देती है, स्टार मार्क डाल के नीचे लिख देती है कंडीशंस अप्लाई। साहब हमारे यहाँ पे भी स्टार मार्क लगा हुआ है 1 2 3, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है नो कंडीशंस अप्लाई। कोई कंडीशन नहीं है, फ्री वर्ड, एक फ्री बर्ड के जैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सो सबसे पहले इनकम से शुरुआत करते हैं, जो आपको कैशबैक के रूप में आपके चेक में आएगी, वो है 5 से लेके 23% तक का परफॉर्मेंस बोनस, जिसके लिए एक टेबल है, एक स्केल है कि 0 से लेके 5000 बिजनेस वॉल्यूम तक 5% है, यू एंड योर टीम। लाइफ वाइज 5000 से लेके 20000 तक 11% है, 20000 एक से लेके 40000 तक 15% है, 40000 से लेके 80000 तक 19% है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 80000 से ऊपर कितना भी जाने दीजिए 23% है। और मजे की बात यह है कि ये एक्यूमुलेटेड है। अब एक्यूमुलेटेड क्या होता है, टेबल यहाँ पे दी हुई है कि भैया पहले महीने में आपने 4000 का बिजनेस किया तो 5% मिलेगा, दूसरे महीने में भी 4000 किया तो पिछले महीने का 4000 ऐड हो जाएगा, तो टोटल 8000 हो गया। अब 8000 के हिसाब से टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप 11% के लिए एलिजिबल है, तो चार मिलेगा इनकम 4000 की, लेकिन 11% मिलेगा। इस तरीके से अगर आप टीम कुछ भी नहीं बनाएंगे, अपने लिए भी बिलिंग करते रहेंगे, तो भी एक दिन 23% को अचीव कर लेंगे। समझने के लिए ऐसे समझिए कि 100 में से 36 मार्क्स पे पास होते हैं। पहली बार आपने एग्जाम लिखा और उसमें मार्क्स आए 6, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में लिखा तो दूसरी बार भी अगर 6 ही आते तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 6 4 2 10 20, जिस दिन टोटल मिला के 36 हो गए, आप पास हो गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट इज एक्यूमुलेटेड। इसके अलावा कंपनी बोलती है कि भैया जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट मैच खेलो, आप 2020 भी खेल सकते हैं, राइट। एक ही महीने में 40,000 का बिजनेस कर लीजिए, बीवी, राइट, आप सीधे फर्स्ट स्टार डायरेक्टर कहलाएंगे, सीधे 23%। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, मैंने एक दिन में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीम बिल्डिंग बोनस, जो आपने टीम बनाई थी, वो जो बिजनेस करते हैं उस पे आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, उसी टर्नओवर पे आपको एक और इनकम मिलती है जिसको हम बोलते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। कंपनी बोलती है जिस दिन आपकी सिर्फ 2 टीमों से ओनली 2500 बिजनेस जनरेट हो गया, नो एक्स्ट्रा कंडीशंस, उस महीने में कंपनी के टर्नओवर का 3% कंपनी साइड में लगाएगी, और जिस जिसने भी अपनी 2 टीमों से इस अचीवमेंट को किया है, उन लोगों में इस पैसे को डिवाइड कर दिया जाएगा। साहब ये प्लान की ऑक्सीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादातर कंपनीज में यही होता है कि शुरुआत में हम टर्नओवर तो देते हैं, छोटा मोटा 3-5% का गैप आता है और लोग थक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको सपोर्ट करती है। जहां आपका कैच आउट होने का चांस होता है, ये टीम बिल्डिंग बोनस बॉल को स्टेडियम के बाहर पहुंचा देता है। जहां आपका जितना आपका परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलता, उससे ज्यादा आपका टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। साथ के साथ लाइफ वाइज अगर आप 3 टीमों से 2500 एंड 2500 बीवी करेंगे तो 2% और एड ऑन दे देगी कंपनी। और यही चीज अगर आप 4 टीमों से करेंगे, यानी 4 बच्चों को थोड़ा सा आपने अब पैरों पे चलना सिखा दिया, तो अब आपको और 2% कंपनी ऐड कर देगी, टोटल मिला के 7% का टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है। लाइफ वाइज जिस दिन ये आपकी रैंकिंग है, ये स्टेयर केस है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, तो जहां पे सबसे पहला अचीवमेंट जो होना चाहिए वो है डायरेक्टर। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज समथिंग लाइक मैट्रिक, या जिसको आप 10th बोल सकते हैं, 10th क्लास आपकी पास हो जाती है। जब आपके साथ एक बच्चा डायरेक्टर बन जाता है, देन बिकम ब्रॉन्ज, 2 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं तो सिल्वर, 3 बनते हैं तो गोल्ड, और 4 बनते हैं तो रूबी। सिमिलरली जब आप उन 4 बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, राइट, वही 4 टीमों से आगे जो नेक्स्ट रैंक होता है तो होता है डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, देन डबल डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्राउन एम्बेसडर एंड क्राउन प्रेसिडेंट, जिसको आप कह सकते हैं ना महामहिम राष्ट्रपति, राइट, काइंड ऑफ पोजीशंस। आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी होगी जैसे राष्ट्रपति की होती है, एकदम। और आपको बताऊं, राष्ट्रपति की ऑफिशियल सैलरी 5 लाख है, आपकी यहाँ पे ऑफिशियल इनकम 5 करोड़ होगी। फर्क ये है कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सो चलिए
डायरेक्टर के लिए स्पेशल क्या है, एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा ये है कि 4% कंपनी के अपार्ट फ्रॉम द 23%, अपार्ट फ्रॉम 7% टीम बिल्डिंग बोनस, आपको साथ में डायरेक्टर बोनस, डायरेक्टर फंड भी मिलता है, जहां कंपनी अपने टर्नओवर का 4% और बाजू लगाती है, और जिसने भी ये कंप्लीट किया है उसको ये डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि एक टीम से जो आपका बिजनेस काउंट है डायरेक्टर क्वालिफिकेशंस के लिए, इनकम के लिए नहीं, क्वालिफिकेशंस के लिए, एक टीम से मैक्सिमम काउंटिंग 15,000 की होगी, बाकी का बाकी टीमों से हो जाएगा, जिसको आप अपने सीनियर के साथ बैठ के पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, एंड वी आर रेडी टू एक्सप्लेन, वी आर हैप्पी, राइट? तो 25,000 क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन अगर आपका टोटल बिजनेस 50,000 हुआ, इनकम आपको 50,000 की कैलकुलेशन से मिलेगी। सो से आपकी टीम में एक डायरेक्टर आ गया, एक बच्चे ने और 10th कर ली, उस केस में बाकी की तीन लोगों से नहीं, और आपका खुद का मिलके बिजनेस होना चाहिए 20,000 बीवी। इस केस में आप कहलाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। ब्रोंज डायरेक्टर बनते ही कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा देती है। क्या क्या देती है? तैयार हो जाइए। पहला देती है ट्रेवल फंड, 2% कंपनी टर्नओवर बाजू लगाती है, और जिसने भी ये कंप्लीट किया उन लोगों में इसको, जो भी ब्रोंज एंड अबो है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। साथ के साथ और क्या देती है? आपको देती है लीडरशिप बोनस। सर पानी पी रहा हूं, टेंशन मत लेना, पानी था। सो 5% आपने जो सेल्फ टर्नओवर किया है उसका 5% लीडरशिप बोनस। आपके जो पहले 4 लोग थे या उनके नीचे जो भी थे, जो भी पहले लोग थे, अगर किसी ने बिलिंग नहीं किया तो टेंशन नहीं लेने, उसके नीचे अगर किसी ने किया तो वो काउंट होता है। जो भी पहले जनरेशन के अंदर आपके काउंट करेंगे, कंप्रेस हो जाता है, उनके टर्नओवर का भी 5%। उनके बाद नेक्स्ट जो 16 लोग हैं, वो जो बिलिंग करेंगे उनके टर्नओवर का 3%। तो टोटल मिला के 13% का लीडरशिप बोनस। और क्या, इसके अलावा आपको मिलता है एक्सक्लूसिवली 8%। हेलो, 8% कंपनी टर्नओवर का 8% कंपनी साइड में लगाती है, और इसको हम बोलते हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस। सर प्लान की जान है, प्लान की जान है, राइट? जहां पे 8% कंपनी टर्नओवर का आपको अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है? परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, डायरेक्टर बोनस मिल रहा है, ट्रेवल फंड मिल रहा है, लीडरशिप बोनस मिल रहा है, और बिजनेस बिल्डिंग बोनस 2x मिल रहा है। लाइकवाइज लास्ट 10 मिनट्स, आपके नीचे 2 लोग डायरेक्टर हो गए, तो अब आपको बाकी की टीम का टेंशन प्रेशर और कम कर दिया गया। जस्ट 15,000 रुपीज बिजनेस, 15,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम, लेकिन आपको 2 इनकम और ऐड कर दी गई। क्या सर? टू व्हीलर फंड भी दे दिया, एक्स्ट्रा 2% टू व्हीलर फंड। इसके अलावा जो लीडरशिप बोनस था उसको एक डेप और बढ़ा दिया गया। अब जो 13% था लीडरशिप बोनस, अब वो 15% मिलेगा। इसके अलावा 8% मोर, और वो जो पहला 8% था वो 2x था, ये 3x है, यानी कि 16% हो गया। बिजनेस बिल्डिंग बोनस कंपनी आपको और देगी। यानी कि अब आपको और क्या क्या मिल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 टाइप के बिजनेस बिल्डिंग बोनस हो गए, लीडरशिप बोनस भी बढ़ गया, टू व्हीलर बोनस भी आ गया, ट्रेवल फंड, और ये पहले से मिल रहे थे। और क्या मिलेगा सर? अगर आपके साथ 3 लोग डायरेक्टर बन जाते हैं, उस केस में आप कहलाते हैं गोल्ड। गोल्ड समझते हैं ना, 24 कैरेट गोल्ड। गोल्ड की फीलिंग ही अलग होती है ना। वही चीज आप ये बोलते हैं यार आप गोल्ड है, तो अब आपको कार पे चलना चाहिए, तो कंपनी आपको क्या करती है? 2% कार फंड देती है, साथ में और 2% लीडरशिप बोनस देती है। इसके अलावा और क्या देती है सर? एक्स्ट्रा 5% आपको देती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। तो यही बिजनेस बिल्डिंग बोनस अब आपको 21% तक मिलता है। तो 23% परफॉर्मेंस बोनस, 2% ट्रेवल फंड, 2% टू व्हीलर फंड, 4% अगेन 4 व्हीलर फंड 2%, लीडरशिप बोनस 17% हो गया, और 21% तक हो गया आपका टोटल मिला के बिजनेस बिल्डिंग बोनस। सो जैसे ही आपके साथ ये बोलते हैं ना, जहां मिल जाए 4 या जहां आपके 4 लोग डायरेक्टर बन गए, यानी कि आप एक फ्री बर्ड हो गए, राइट? आपने 4 बच्चों को बड़ा कर दिया साहब, आप बन गए रूबी डायरेक्टर। आपको बताना चाहूंगा, एक रूबी डायरेक्टर की इनकम 40,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जा सकती है। 5 लाख रुपए मंथली की बात कर रहा हूं सर, ईयरली की बात नहीं है, राइट? तो यहाँ पे जो होता है, आपको एक्स्ट्रा 2% हाउस फंड भी मिलेगा, और साथ के साथ
और 1% एक्स्ट्रा लीडरशिप बोनस भी मिलेगा। और यही नहीं साहब, बोलते यहाँ पे रुकना नहीं है, रुकना मना है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बोलती है, मजे की बात क्या है, ये इसको समझना है, अब तक समझने नहीं आया तो चलेगा, ये समझने की जरूरत। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पिछली कंपनी में जब मैं था, तो वहां पे भी 4 लाख पे आपको डायमंड दे देते थे। एक रैंक होता था, जैसे हमारे यहाँ पे रूबी देते हैं, वहां आपको प्लेटिनम या डायमंड बोलते थे। अगला लेवल होता था क्राउन। अब आपको क्राउन बनना है तो क्या करना है? सर और 2 लोगों को डायरेक्टर बनाओ। अगला लेवल यूसीडी बनना है तो क्या, और 2 बनाओ। डीसीडी बनना है तो क्या करना, और 4 बनाओ। डीयूसीडी बनना है सर, और 4 बनाओ। 16 लोगों को, 16 बच्चों को बड़ा करना। सर एक को बड़ा करते थे, दूसरा हट जाता था। मजे की बात, यहाँ कंपनी क्या बोलती है, सर ज्यादा नहीं, यही जो बच्चे आपके बड़े हो गए जो दौड़ रहे हैं, इनको और स्पीड दौड़ना सिखाओ। इन्हीं 4 टीमों से आपको जस्ट 1-1 लाख का बिजनेस निकालना है, एंड यू विल बी नॉमिनेटेड एज ए डायमंड। बोलते हैं लाखों टन कोयला हटाने के बाद एक डायमंड निकलता है। और आपको एक्सक्लूसिवली कंपनी देती है लाइफ स्टाइल 4% का डायमंड फंड, जिसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल फंड देती है। साथ में एक लेवल डेप्थ और आपको यहाँ पे लीडरशिप बोनस ऐड कर देती है। एक बार डायमंड बनने तक की मेहनत कर लीजिए, बहुत मजा आता है। लास्ट में आपको दिगंता जी बताएंगे कि डायमंड बनने की फील कैसी होती है, स्माइल कैसी होती है, चलना भी अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। यू ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सेलिब्रिटी। डबल डायमंड, एक बंदे को और डायरेक्टर बना दो, एक डायमंड बना दो। सर डायमंड तो आप बन ही चुके थे, एक बंदे को और बना दो, यू विल बिकम ए डबल डायमंड। और साथ में कंपनी क्या करेगी, 2 इनकम भी ऐड कर देगी, 2% एक्स्ट्रा आपको देगी डबल डायमंड फंड, 1% एनुअल रॉयल्टी देगी। और सर ये लाखों में होगी। जब लेने जाओ ना, तो 4-5 लोग मिलके जाना, अकेले मत जाना। बहुत बड़ा चेक दिया जाता है, बड़े बैग में डाल के, राइट। इसके अलावा एक लेवल डेप और आपका लीडरशिप बोनस बढ़ा दिया जाएगा। देन ब्लू डायमंड डायरेक्टर, सब 2 लोगों को डायमंड बना दो और एक्स्ट्रा इनकम ले लो। बहुत सिंपल है, 1% ब्लू डायमंड फंड ऐड कर देगी और 1% एनुअल रॉयल्टी ऐड कर देगी, और साथ के साथ एक लेवल डेप लीडरशिप बोनस को भी बढ़ा दिया जाएगा। 3 लाख डायमंड्स, तो यू विल बिकम ए ब्लैक डायमंड, राइट। ब्लैक डायमंड यानी कि सर 10 लाख से ऊपर, राइट। अगर ढंग का ब्लैक डायमंड है तो 10 लाख के नीचे नहीं है सर। अगर इससे कम कमा रहा है तो सोच लेना ऐसे ही बन गया है, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, और 1% ब्लैक डायमंड फंड, और 1% एनुअल रॉयल्टी, और 1 मोर एक्स्ट्रा डेप 0.5% लीडरशिप बोनस। क्राउन डायरेक्टर, 4 लोगों को डायमंड बना दीजिए, यू विल बिकम ए क्राउन डायरेक्टर, क्राउन डायमंड डायरेक्टर। और 1% एक्स्ट्रा क्राउन डायमंड फंड, और 1% एक्स्ट्रा एनुअल रॉयल्टी, और 1 लेवल डे लीडरशिप बोनस। और क्या करना है सर, कुछ नहीं, इसी चीज को करते रहिए। यानी कि एक्सपर्ट कैसे बनते हैं सर, बेसिक को बार बार करते रहिए, बार बार करते रहिए, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज करते रहिए, लोगों को डायरेक्टर बनाते रहिए, लोगों को रूबी बनाते रहिए, आप धीरे धीरे क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। यानी जिस दिन आपकी टीम में 2 लोग डायमंड बन जाएंगे, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। तब आपको कंपनी कम क्राउन एम्बेसडर फंड भी देगी, साथ में एनुअल रॉयल्टी बोनस और 0.5%, पुराना जो मिल रहा था वो भी मिलेगा, साथ में ये भी मिलेगा, और एक्स्ट्रा यानी 10वें लेवल का डेप्थ का भी 0.5% लीडरशिप बोनस देगी। सो क्राउन प्रेसिडेंट, ये सब की तमन्ना होती है। बोलते हैं ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए। तो यही सब की इच्छा होती है इस बिजनेस में आने के बाद, कि हमें क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। यानी आपकी कोई भी 4 टीमों में कहीं भी 4 लोगों को क्राउन डायमंड बनाना है। और यहाँ पे भर भर के इनकम टैक्स देना होगा सर, क्योंकि यहाँ पे आपकी इनकम 1 CR क्रॉस कर सकती है पर मंथ। यहाँ पे आपको क्राउन प्रेसिडेंट फंड मिलेगा, साथ में आपको एनुअल रॉयल्टी मिलेगी, और वो लाइफ स्टाइल मिलेगा जो कभी आपने शायद सपने में सोचा होगा। इसके अलावा इसको अचीव करने के लिए, इस प्लान की समरी में आपको बता दूं, यानी काम वही करना डायरेक्टर बनने के लिए, जैसे 4 टीमों से आपको 25-25 डायरेक्टर मेंटेनेंस है सर, कि 25,000 का बिजनेस 4 टीमों से निकलना चाहिए। डायमंड बनने के लिए 4 डायरेक्टर टीमों से ही आपको 1-1 लाख का बीवी चाहिए।
क्राउन डायमंड बनने के लिए 4 लोगों को डायमंड बनाना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए 4 लोगों को क्राउन डायमंड बनाना है। सिंपल, यानी कि जो चीज है उसी को रिपीट करना है, उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। इसमें आपको डॉक्टर नेचर एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट करेगा, जहां पे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको कंपनी के जो एक्सपर्ट है, जो लीडर्स है, जो अचीवर्स है, वो परफॉर्म करते हैं, वो आपको सिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ। जहां पे आपको लीडरशिप ट्रेनिंग, बिजनेस कैसे किया जाता है, स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, सारी चीज बताई जाती है। इसके अलावा एक प्रोग्राम होता है सूत्र, जिसको कंपनी की तरफ से अरेंज किया जाता है, जिसको जो एक्सपर्ट्स है प्रोडक्ट के, जो डॉक्टर्स है, वो इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जो आप एक बार अपने सीनियर के साथ बैठ के डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आयु मित्रा ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। सर ये आपको क्या देता है? ये देता है बेसिक्स, और जो आपको जो एबीसीडी से लेके एक्सपर्टीज पीएचडी तक जो भी आपको इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए वो आपको देता है। यानी बेसिक्स भी सिखाएगा, एडवांस भी सिखाएगा, एडवांस कोर्स भी डायरेक्ट सेलिंग के देगा, और स्टार्टअप को कैसे काम करना चाहिए, गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे काम करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कैसे काम करना है, एडवांस लीडरशिप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, माइंडसेट मैपिंग क्या होती है, एनएलपी क्या होते हैं, मिलियनर माइंडसेट क्या होता है, इन सब चीजों के पीछे एक टीम खड़ी हुई है एक्सपर्ट की, जिसको हम बोलते हैं आयु मित्रा ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, इसके बाद मैं दिगंता जी को हैंड ओवर करूंगा। आप तैयार हैं? चलिए सर, ये कहानी मेरी सबसे फेवरेट कहानी है, आपको मजा आ जाएगा, आपके कान खुश हो जाएंगे, आपकी रात अच्छी हो जाएगी, आपका साल अच्छा हो जाएगा, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। राइट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार क्या होता है, सबको पता है कि जो राम रावण का युद्ध हुआ था, उससे पहले की घटना आपको बता रहा हूँ। सबको पता है कि जो रावण था वो माता सीता को हरण करके लेके चला गया था। अब जब राम जी को ये चीज पता चली कि यार वो हरण करके ले गया है, और उन लंका में और हिंदुस्तान के बीच में सबसे बड़ी जो चैलेंज था वो था समंदर, कि समंदर को क्रॉस कैसे किया जाए। तब उनको पता चला कि उनकी जो टीम है, उनकी जो पार्टी है, उसमें 2 वानर ऐसे हैं कि वो जब पत्थर को फेंकते हैं तो वो तैरते हैं, और वो थे नल और नील। तो नल और नील क्या करते थे, पत्थर के ऊपर लिखते थे राम, और उसको ऐसे पानी में डालते थे, वो पत्थर तैरते थे। तो रामचंद्र जी बैठे बैठे उस चीज को देख रहे थे, बोले यार मेरे नाम के तो पत्थर तैरते हैं। उन्होंने चुपचाप एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंका। मजे की बात बताता हूं, वो पत्थर डूब गया, वो पत्थर डूब गया। तो नल और नील ने हल्की सी स्माइल दी, बोले प्रभु आप क्यों परेशान कर रहे हो, आपका काम आप कीजिए, हमारा काम हम करेंगे। ये पत्थर इसलिए डूब गया क्योंकि आपने इसको त्याग दिया। जिसको रामचंद्र जी ने त्याग दिया हो उसको कौन पार लगाए। तो जो आयु मित्रा ग्लोबल सिस्टम को ही छोड़ देगा उसका तो हमें गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जिसने आयु मित्रा ग्लोबल को पकड़ के रखा हुआ है वो गारंटीड इस बिजनेस के साथ सेट हो जाएगा। अभी कहानी आधी हुई है, अब कहानी का ब्रेकिंग न्यूज देता हूं आपको। राइट, जिसको बोलते हैं ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्लाइमेक्स। ये घटना लंका में पता चली कि रामचंद्र जी के नाम के पत्थर तैरते हैं। तो वहां पे लोग डरने लगे, यार इस आदमी के नाम के पत्थर तैरते हैं, वो कैसा राजा है। और रावण को लगा कि ऐसे तो उसकी सेना का मनोबल डाउन हो जाएगा। तो उसने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे नाम के पत्थर भी तैरते हैं। वो कुछ मंत्रियों को, कुछ सेनापति को, कुछ सेना को बोला चलो कल सवेरे समंदर किनारे चलते हैं और आपको दिखाता हूं मेरे नाम के पत्थर भी तैरते हैं। और वो सबको इकट्ठा करके ले गया, और वहां पे उसने एक पत्थर उठाया, उस पे लिखा बड़े अक्षरों में रावण, और उसको पानी में छोड़ दिया। पता है क्या हुआ, साहब वो पत्थर तैर गया, रावण के नाम का पत्थर भी तैर गया। अब सब लोग खुश, हमारे राजा के नाम के भी पत्थर तैरते हैं। तो रात के टाइम मंदोदरी जो उनकी वाइफ थी पूछा, बोला सच बताना, तुम्हारे नाम का तो पत्ता भी ना तैरे, तुमने इतने पाप किए, तुम्हारे नाम का पत्थर, इतना बड़ा पत्थर कैसे तैर गया। बोला इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने पत्थर उठाया और धीरे से उसके कान में कहा, उस पत्थर को कहा कि कसम है तुझे
सोचिए श्री राम की अगर तू डूब गया तो सर जिस तरीके से श्री राम नाम के पत्थर हर जगह तैरते, नो मैटर किसने फेंका है, उसी तरीके से आयु मित्रा ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। आप सब क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। 1 साल के अंदर हर महीने का 1 लाख से 5 लाख कमाएगा। तो आप सब जहां अपनी जगह पे बैठे 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 मेरे साथ हाथ को ऐसे कर लीजिए और मेरे साथ चिल्लाइएगा, अपने आप को वचन दीजिएगा, 1 साल 1 लाख। सब लोग बोलना है, 1 साल 1 लाख, 1 साल 1 लाख, 1 साल 5 लाख। तो ये सब अपनी जगह पे बोलिए। थैंक यू वेरी मच। दिगंता जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा, और मुझे पूरा विश्वास है जितना भी गेस्ट था उन लोगों को भी समझ में आया हमारे अपॉर्चुनिटी। और आप सभी लोगों को मैं बोलना यही चाहूंगा कि आपको जिन्होंने भी इनवाइट किया था उनको आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करके साइन अप कीजिए और शुरू कीजिए डॉक्टर नेचर का बिजनेस। तो लास्ट में कुछ लोगों को मैं उनका राय जानना चाहूंगा। धर्मेंद्र राजपूत जी, क्या? यस सर, यस है। क्या मेरी आवाज आ रही सर? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सो बहुत ही शानदार सेशन रहा सर। विजय सर का तो वैसे भी पिछले बार का भी सेशन बहुत ही शानदार रहा और इस बार भी बहुत ही शानदार रहा, उससे भी बेहतरीन रहा, क्योंकि हर बार जब भी हम देखते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी डॉक्टर नेचर का तो अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि टीपी तिवारी सर ने इस तरह का बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और साथ में आयुर्मित्रा ग्लोबल का जो ये फाउंडेशन है, ये दोनों का मिश्रण, हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती हम लोगों को आने वाला 1 से 2 साल के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बनने से। और जैसे कि विजय सर ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति 1 साल तक कंटिन्यू अगर आयुर्मित्रा ग्लोबल के साथ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, तो 1 लाख से 5 लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है सर। बहुत ही शानदार सिस्टम है। और मैं जब विजय कौशिक सर प्लान दिखा रहे थे सिल्वर का, गोल्ड का, देन ब्रॉन्ज का, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ सिल्वर गोल्ड बनने का। मेरे को डायरेक्टली रूबी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ दूसरे महीने में। तो ये समझ में आया कि इतना बेहतरीन सिस्टम है कि जस्ट मात्र 40 दिन के अंदर कोई व्यक्ति रूबी बन सकता है। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हमारा इधर में जनरेशन प्लान के अंदर। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन 11 ईयर ओनली फॉर बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में जब थे तब डर लगता था कि जनरेशन प्लान बहुत हार्ड होता होगा, इसमें 4 लेग 5 लेग 6 लेग मेंटेन करनी होती होगी। उसके साथ बहुत ढेर सारा डर था कि डेप्थ कटिंग होता है, उधर में महीने में बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो ये हमारा साइकोलॉजी को डराया जाता था। बट इधर में आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि हम बाइनरी करके ही 11 साल ठगे गए। 11 ईयर हमने अपना टाइम बर्बाद किया। अगर जनरेशन प्लान में होते तो इधर में हम लोग कम से कम 10 करोड़ रुपया कमा के बैठे होते। इतना बेहतरीन सिस्टम है। थैंक गॉड हमको मिल चुका है अपना डॉक्टर नेचर सिस्टम। और अभी इस मंथ में डायमंड सीट चालू हो जाएगा इस मंथ से क्लोजिंग। और दिसंबर में मेरा डायमंड भी कंप्लीट हो रहा है। और मेरी टीम से सर इस मंथ में लगभग 4 नए रूबी डायरेक्टर तैयार हो रहे हैं इस मंथ। और डायरेक्टर तो लगभग सर 10 से ज्यादा क्रॉस करेंगे इस मंथ में नए। थैंक यू सर। और इसी तरह कौशिक सर, हमारे दिगांता सर हम लोगों को गाइड करते रहे, क्योंकि हम लोगों के लिए भले 11 साल से डायरेक्ट सेलिंग में है, लेकिन उधर में 2 व्हीलर चला रहे थे, इधर में सर 4 व्हीलर है 4 व्हीलर। तो 4 व्हीलर चलाने का एक्सपीरियंस तो नया है, तो इसलिए जो इधर के गुरु लोग हैं उन्हीं को फॉलो करना है। जय हिंद, नमस्ते नेचर। थैंक यू। और कोई भी अगर बात करना चाहता